भारत और रशिया के रिलेशनशिप को या तो इतिहास का सबसे बड़ा झटका लग सकता है या तो दोनों देश पैंडेमिक से पहले के समय की तरह अपने टाइज नॉर्मल कर सकते हैं, जहां पर रशिया पाकिस्तान को काफी हद तक इग्नोर किया करता था। ये सब कुछ होने वाला है अगले 20 से 30 दिनों के अंदर अंदर, जिसके बाद हमें पता चल जाएगा कि रशिया के लिए भारत आज की डेट में क्या महत्व रखता है। क्या रशिया भारत को अपने डिफेंस इक्विपमेंट के बायर यानी मात्र एक ग्राहक के रूप में देखता है या फिर अभी भी दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं? क्योंकि पिछले 2 सालों से रशिया और भारत के बीच कई सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिससे लगा कि अब दोनों देशों के बीच दूरियां काफी बढ़ गई हैं। फिर चाहे रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव की भारत के क्वाड को ज्वाइन करने या फिर हमारी इंडो पैसिफिक को लेकर बेसलेस स्टेटमेंट हो, भारत के ऊपर आरोप हो या फिर रशिया का पाकिस्तान को हथियार बेचने का ऐलान करना हो। वैसे जिनको नहीं पता उनको इस चीज की जानकारी दे देता हूँ कि भारत और रशिया के बीच साल 2000 में एक हाईएस्ट लेवल का डायलॉग मैकेनिज्म सेटअप किया गया था, जिसके तहत दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री और रशिया की तरफ से उनके प्रेसिडेंट इस डायलॉग प्रोसेस में हर साल शामिल होते हैं, जिसको इंडिया रशिया एनुअल समिट भी कहा जाता है। भारत और रशिया के बीच इस तरह का समिट साल 2000 से ही चलते आ रहा है। एक साल इस एनुअल समिट को भारत होस्ट करता है तो दूसरे साल रशिया, यानी एक साल ये समिट भारत में होता है तो अगले साल रशिया में। साल 2000 में इस फॉर्मेट की पहली मीटिंग हुई थी, जबकि साल 2019 में आखिरी बार 20वीं एनुअल मीटिंग हुई थी, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के रशिया के दौरे पर गए थे। साल 2020 यानी पिछले साल जब चाइना के वुहान से फैला कोविड-19 पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो रहा था, इस साल ये 21st समिट भारत को होस्ट करना था, लेकिन पिछले साल ये समिट नहीं हो पाया था। इसके पीछे भी बहुत ही बड़ा रीजन है, क्योंकि पिछले साल होने वाले समिट के लिए भारत को व्लादिमीर पुतिन को इनवाइट करना था, मगर अहम मौके पर सारा मजा किरकिरा कर दिया था रशिया के बड़बोले आउटस्पोकन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने, जिन्होंने इंडो पैसिफिक, क्वाड और वेस्टर्न देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों पर एंटी इंडिया और प्रो चाइना स्टेटमेंट्स दे दी। रशिया की तरफ से बेसलेस आरोप और फॉल्स एक्यूजिशंस के बीच दोनों देशों के बीच होने वाला ये समिट भारत ने फिर 20 सालों में पहली बार साल 2020 में ही होस्ट ना करने का फैसला किया। साल 2020 में भारत को ये समिट होस्ट करना था और हमें प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इन्वाइट करना था, जो कि पैंडेमिक का बहाना मारते हुए नहीं किया गया, जबकि दुनिया के बाकी लीडर्स की तरह हम ये समिट ऑनलाइन मोड से भी कर सकते थे। जिस तरह व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने दुनिया के बाकी देशों के पीएम प्रेसिडेंट्स के साथ कई तरह के ऑनलाइन समिट वर्चुअल मोड से किए। साल 2020 तो खैर चले गया। इस साल पाकिस्तान को हथियार बेचने का ऐलान करने के बाद साल 2021 भी अब एंड होने वाला है। अभी तक दोनों देशों के बीच हर साल होने वाले एनुअल समिट के बारे में कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आ रही थी। कोई अता पता नहीं था कि ये समिट कब होगा, लेकिन अब इसको लेकर पूरी जानकारी सामने आ गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर जी न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक सोर्सेज से खबर आ रही है कि फाइनली 1 साल के गैप के बाद भारत और रशिया के बीच एनुअल समिट अब होने जा रहा है, जिसके लिए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अगले महीने 6 दिसंबर को भारत की यात्रा पर आएंगे, जिस दौरान दोनों देशों के बीच कई सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और डील साइन हो सकती हैं। हालांकि डेट अभी तक 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मीटिंग ऑन कार्ड्स है, क्योंकि भारत और रशिया दोनों ही देश नहीं चाहते कि ये एनुअल समिट जो 20 सालों से लगातार चलते आ रहा था उसमें 2 साल का गैप आ जाए। अगले 20 से 30 दिनों के बीच होने वाला ये समिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और रशिया के भारत के साथ संबंधों का डिसाइडिंग मोमेंट होने वाला है, क्योंकि खबर ये निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत की यात्रा के बाद रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इतिहास में पहली बार पाकिस्तान भी विजिट करें। और जो पाकिस्तान को हथियार बेचने का रिसेंटली रशिया ने ऐलान किया था, पाकिस्तान में जाकर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इमरान खान के साथ कोई एक डिफेंस डील साइन करके उसका भी शुभारंभ कर दें। बस इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये मीटिंग डिसाइड करेगी कि भारत और रशिया के संबंध आगे किस दिशा में जाते हैं, जो कि काफी हद तक डिसाइड होगा व्लादिमीर पुतिन के पाकिस्तान जाने या फिर ना जाने से। यहाँ पर हमें एक चीज नोट करनी होगी कि जियोपॉलिटिक्स में सिनेरियो लगातार चेंज होते रहते हैं, डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं, इसलिए हर एक चीज की संभावना बनी रहती है। इसलिए हो सकता है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत का ख्याल रखते हुए पाकिस्तान के दौरे पर नहीं जाएं। गौर करने वाली बात है कि फिलहाल दोनों देश इस मीटिंग को करवाने के लिए आगे तो आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ अब काफी कुछ रशिया की कोविड-19 की सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर रशिया के कोविड-19 के केसेस ऐसे ही लगातार बढ़ते रहे तो ये विजिट एक बार फिर अनफॉर्चुनेटली कैंसिल या पोस्टपोन करनी पड़ सकती है। वैसे आई होप कि ऐसा ना हो और ये विजिट हो जाए। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या व्लादिमीर पुतिन भारत के बाद पाकिस्तान के दौरे पर जा सकते हैं, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।